स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 12 में। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, इसके उद्देश्य क्या है और कार्यक्रम क्या थे, और यह आंदोलन फिर स्थगित क्यों किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एक तरह से समझिए कि इसमें 3-4 क्वेश्चन का जवाब छिपा हुआ है। देखते हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग और अहिंसात्मक विरोध पर आधारित था। इस आंदोलन की शुरुआत और इसके उद्देश्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी निम्नलिखित है। आइए देखते हैं ये जानकारी क्या है। तो पहले हम लोग प्रारंभ की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1 अगस्त 1920 को हुई। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है ना। आप इसको नॉर्मली ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। ऐसे बोर्ड एग्जाम में आपका जो पूछता है वो 1920 पूछता है, अगस्त की जिक्र नहीं होती है। बात कीजिए उद्देश्य, तो बताता असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन का समर्थन। बताता प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना है। यानी था क्या भैया कि ब्रिटिश जो था वो तुर्क के खिलाफ था और तुर्की के जो खलीफा होते थे उसको पूरे विश्व के मुसलमान खलीफा परंपरा को मानते थे, तो उनको आदर्श मानते थे। तो तुर्की के खिलाफ होने के कारण लोग जो है ना वो ऐसा मानने लगे कि जो ब्रिटिश है वो ईसाई था और वो लोग जो है इस्लाम धर्म को मानते थे। तो पूरे मुस्लिम समुदाय, पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय को ऐसे लगने लगा कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा है। इसलिए उसमें से भारत के भी मुसलमान जो है वो ब्रिटिश का करने लगे, विरोध करने लगे। तो इसलिए गांधी जी सोचे कि ऐसा करते हैं भैया कि हमारा भी दुश्मन अंग्रेज़ है, इनका भी दुश्मन अंग्रेज़ है, तो हम लोग जो है इस आंदोलन में जो है वो समर्थन कर देते हैं। तो इसलिए पहला जो है ना वो खिलाफत आंदोलन का किया गया, समर्थन किया गया। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध। इसी समय अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को सज़ा दिलाने की मांग करना, और इसी समय हुआ था जिसमें आपको पता है कि एक मेला लगा था और जलियांवाला बाग कांड में प्लान बना रहे थे लोग और मेला देखने आए लोग, वो भी चले आए उस जलियांवाले बाग में। और उधर से जो है आपको पता है एक जनरल डायर था, ठीक है ना, जो यहाँ लोग थे उनके ऊपर गोली चलवा दिया, बहुत सारे निर्दोष लोग, बच्चे लोग मारे गए। तो उन दोषियों को भी सज़ा दिलाने के लिए जो असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया। अगला है ब्रिटिश शासन का बहिष्कार। बोलते हैं ब्रिटिश शासन और उसके कानूनों के खिलाफ व्यापक असहयोग के माध्यम से स्वतंत्रता की दिशा का कदम बढ़ाना। और एक पर्पस ये था कि मान लीजिए हमारे ऊपर कानून बनाकर अंग्रेज़ जो है राज कर रही है, गलत तरीके से शोषण कर रही है। तो ऐसा मानना था गांधी जी का कि अगर वो हमारे ऊपर शासन कर रही है तो कहीं ना कहीं हम उसका सहयोग कर रहे हैं, तो अगर हम उनका सहयोग करना छोड़ दें तो शायद वो हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाएगा। और ये एक स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा थी, उसके तरफ कदम बढ़ाना था, ठीक है ना। अगला है स्वराज्य की प्राप्ति। भारतीय जनता को स्वतंत्रता स्वराज्य के लिए प्रेरित करना और विदेशी शासन से मुक्त करना। तो एक ये भी पर्पस था कि लोगों के अंदर जो है ना अपना शासन को लेकर के जो है लोगों के अंदर जागृति पैदा करना। लोग जो है गुलामी के जंजीर से बन गए थे, लोग उसको स्वीकार कर लिए थे। तो एक पर्पस ये भी था कि लोगों को उसके प्रति जागृति लाना है कि नहीं, आप स्वराज के प्रति प्रेरित हों। अगला है कार्यक्रम। तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए गए, यानी कैसे अंग्रेज़ों का विरोध करना है, कैसे उसकी जो कमर है अंग्रेज़ों का वो तोड़ना है। तो पहले है ना सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया गया, जिसमें गया सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत और अन्य संस्थानों का बहिष्कार किया गया। इसके माध्यम से अंग्रेज़ सरकारी स्कूल के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से, ठीक है, अदालतों के माध्यम से, इसके तहत से भारतीय लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था। इसके तहत लोगों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान नहीं दिया जा रहा था। तो लगा कि भैया कि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ हमको पूरे तरीके से खोखला बना रही है। फिर बता रहा है
विदेशी वस्त्रों का क्या है बहिष्कार। तो भारतीय लोग ने क्या किया, एक कार्यक्रम चलाया भैया कि हम अंग्रेज़ का अगर वस्तु नहीं खरीदते हैं, उसके वस्तु का अगर उपयोग नहीं करते हैं पूरे तरीके से, तो शायद उसे हम आर्थिक रूप से जो है क्या बना सकते हैं, कमज़ोर बना सकते हैं। और अपने देसी वस्तु के उत्पादन को क्या है अपनाने के लिए कहा कि भैया हम अपना देसी वस्तु अपनाएंगे तो हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे और आर्थिक रूप से मजबूत भी बनेंगे। अगला क्या है, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार। फिर लोगों को ये भी कहा गया कि आप अंग्रेज़ की जो गुलामी कर रहे हैं, अंग्रेज़ के यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं, आप उस नौकरी को त्याग दें, उस पद को क्या करें, त्याग दें, छोड़ दें। इसके बदले आप अपने खुद जो है सेल्फ वर्क करें, इस पे बल दिया गया। फिर है सरकारी सम्मानों का क्या है त्याग, यानी जिन जिन लोगों को सरकार की तरफ से उपाधि मिली थी अंग्रेज़ की तरफ से अच्छे काम करने के लिए, सरकार के सहयोग करने के लिए, वो सारे उपाधियों को क्या कर दिया गया, त्याग दिया गया। फिर अहिंसात्मक विरोध, यानी अहिंसात्मक ढंग से सरकार के विरुद्ध करना और शांतिपूर्ण आंदोलन क्या है चलाना, यानी बिना हिंसा का। मतलब इस कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई घटना नहीं होगी, बस सिर्फ शांतिपूर्वक सरकार का क्या करना है, विरोध करना है और लोगों को जागृत करना है। अब आइए हम लोग देखते हैं स्थगित होने का कारण, क्यों इस आंदोलन को रोका गया जब इसमें कोई हिंसा नहीं थी, अपने ऊपर निर्भर करने की बात की गई थी, सरकार को बहिष्कार करने का बात किया गया, तो फिर आखिर स्थगित क्यों हुआ। तो बताता है स्थगित होने के भी बहुत सारे कारण थे, उसमें प्रमुख कारण क्या था, तो चौरी चौरा क्या है कांड। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपका बनता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। बोलते हैं चौरी चौरा कस्बे में एक हिंसात्मक घटना घटी। आंदोलनकारी ने हिंसक प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की क्या हो गई, मृत्यु। और महात्मा गांधी ने इस घटना को असहयोग आंदोलन की अहिंसात्मक नीति का क्या है खिलाफ बताया। यानी महात्मा गांधी कहा भैया कि आपने जो किया वो पूरे तरीके से क्या है गलत है, क्योंकि हम लोग जो है वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और आप जो है ये घटना करके अहिंसात्मक नीति का क्या है खिलाफ का काम किए। अगला हमारा क्या है, तो अहिंसा का सिद्धांत। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा को अपना आंदोलन का प्रमुख क्या है सिद्धांत माना था, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने महसूस किया कि आंदोलनकारी पर्याप्त अनुशासन और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है, इसलिए उन्हें आंदोलन को स्थगित करने का क्या ले लिया, निर्णय लिया। उनको लगा कि भाई जनता इतना मैच्योर नहीं है कि वो जो है शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकती है, इसलिए उनको डर था, इसलिए इस आंदोलन को क्या कर लिए, स्थगित कर लिए। जनता का अनुशासन। गांधी जी ने यह भी माना कि जनता को अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने के लिए अधिक तैयार करने की आवश्यकता है और उन्हें लगा कि आंदोलन को स्थगित करके जनता को अधिक प्रशिक्षण और शिक्षा देने का समय क्या है दिया जाना चाहिए। यानी बताया गया कि गांधी जी का ऐसा मानना था कि जनता को ये बताने की आवश्यकता थी कि हम कैसे आंदोलन करें जिसमें बिना हिंसा का हमको जीत हो और अंग्रेज़ की कमर भी क्या करें, तोड़ दें। तो बताता है कि इस प्रकार असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय जनता को स्वराज के लक्ष्य प्राप्त के प्रति जागरूक और प्रेरित किया। और आंदोलन के स्थगन के बावजूद इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया और भविष्य के आंदोलनों के लिए एक मजबूत आधार क्या है तैयार किया। तो आगे इसके बाद जो आंदोलन हुआ वो किस पे बेस्ड था, तो असहयोग आंदोलन के आधार पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।